अमेजिंग। तैयार हो जाओ मुझे अपनी पावर दिखाने के लिए बेवकूफ। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग लेवल है फ्रेंड। ये है सेयंस की अल्टीमेट फॉर्म। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 46 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो फाइनल काबा और लेजेंडरी सुपर सेन 3 कैफ्ला को बुरे तरीके से ओवरपावर कर देता है। बट इससे पहले वो उन्हें मार पाता वहां किंग सड्डाल आ जाते हैं। एंड आज मैं इस मांगा का एक पार्ट 47 कंटिन्यू करूंगा। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। और आज की वीडियो का लाइक गोल 770 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग पूरा करवा दोगे। और ये मेरा बैकअप चैनल शो हो रहा है वेजिटा वाइट, इसको सब्सक्राइब करके इस पे 1 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। और हाँ, वीडियो लगभग कंप्लीट हो गई है पार्ट 3 की, तो यार मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों अपलोड कर दूं। और बाय एनी चांस अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा और मेरा फेस रिवील नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है किंग सडाला से, जो बेयरडस होते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। वो काबा से पूछते हैं, तो काबा यहाँ क्या सिचुएशन है? क्या वो किंग स्ट्रॉन्ग है या फिर बस एक वीकलिंग जिसमें चांपा ओवर रिएक्ट कर रहा है? और ये बात सुन के काबा खड़े होते हुए बोलता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा। ओए एक्सक्यूज मी, माफ करना बीच में बोलने के लिए, मगर तुम जाने पहचाने लग रहे हो। ओह हाँ, माफ करना मेरे दोस्त, मैं जरा बच्चों से बात कर रहा था। और तभी किंग सडाला अपना बैक कैफ्ला और काबा की तरफ कर लेते हैं जिसे वो कुछ करने वाले हो। एज किंग सडाला तभी बोलते हैं, ठीक है अब टाइम आ गए, हम रिचुअल करेंगे। बट मीनवाइल चांपो अपनी एंजल अटेंडेंट को देखते हुए एक स्मर्क के साथ बोलता है, देखा बाडोस, मैंने तुम्हें कहा था, और एक फिश झूठ नहीं बोलती, तो जल्दी करो और वो काम कर दो। और ये सुनते ही वैडोस काबा और कैफ्ला के पीछे चली जाती है और इवेंचुअली उन दोनों को ही हील कर देती है, जिससे होता ये है कि उन दोनों की पावर वापस आ जाती है। और जैसे उनकी फुल पावर आ जाती है वो किंग सडाला के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हैं और उनका ऑरा से वो तीनों घिरने लगते हैं। हाँ अब सही है, मुझे अपनी पावर दे दो बच्चों। हाँ? बट वेजिटो ये सब देख कर बड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, वो बच्चे उसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ये है बिग प्लान? कितनी घटिया बात है, ये कोई सुपर सेन गॉड रिचुअल नहीं है, अजीब है। नहीं, ये अजीब नहीं है सेयन। सडनली चांपा वेजिटो को इंटरप्ट कर देता है और उससे बोलता है, नहीं सेयन, अपने ये किंग तुम्हारे यूनिवर्स के सेयंस की तरह नहीं है, उन कीड़ों को इससे कंपेयर मत ही करो। कोई ऑर्डिनरी सेयन नहीं है हमारा किंग, ये हर दिन तुम्हारे जैसे घिनौने कीड़े को मसल के रख सकता है। ऐसा तभी चांपा स्काई की तरफ देखते वेजिटो को बताने लगता है, ये किंग दोनों की तरह नहीं है और दूसरों की तरह भी। और एक फिश ने प्रिडिक्शन की थी कि ये किंग पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और बहुत पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए क्योंकि वो एक सेयन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें जो एस सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एस सेल्स? वेजिटो वो लास्ट लाइन सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, एस सेल्स, एस सेल्स, ये मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? मगर काबा जो वेजिटो की बात सुनता है वो वेजिटो से बोलता है, लगता है मास्टर आपकी मेमोरी बहुत वीक हो गई है। एस सेल्स हमारी बॉडी में हमें ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। हम यूनिवर्स 6 के सेयन के पास बहुत ज़्यादा एस सेल्स होते हैं क्योंकि हम ईवल और आपके सेयंस की तरह नहीं हैं और हम प्लैनेट्स को कॉन्कर नहीं करते। साइंटिस्ट ने कहा था ज़्यादातर सेयंस के पास 20 से 25% एस सेल्स होते हैं, मतलब मेरे और कैफ्ला के पास भी। इसलिए हम लोग सुपर सेयन में आराम से ट्रांसफॉर्म हो पाए थे जब आपने हमें वो करना सिखाया था। मगर किंग के पास 99% सेल हैं और वो हमारी एनर्जी आराम से एब्जॉर्ब करके एक न्यू लेवल पे चले जाएंगे और हमारी पावर कंबाइन हो जाएगी।
क्या? वेजिटो ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम अपनी फुल पावर को कंबाइन करोगे एक फ्यूजन की तरह, वो भी 4 अलग साइंस के? एस वेजिटो काफी शॉक हो जाता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक साथ मिलके कंबाइन हो जाएंगे, मगर अमेजिंग! मगर जो वेजिटो की छोटी सी स्मर्क होती है वो एक बहुत बड़ी इवल लॉफ में बदल जाती है। एस वो आइडिया सुन के एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मुझे पता था, मैं जानता था मुझे इस यूनिवर्स में कोई चैलेंज मिलेगा। हाँ, ये परफेक्ट है, मैं अपनी एबिलिटीज में यूज करूंगा। तो चलो अब बातें करना बंद करो और तैयार हो जाओ मुझे अपनी पावर दिखाने के लिए, बेवकूफ! इस एक मॉन्स्टर की तरह वेजिटो बहुत खतरनाक रेंज में चिल्लाते हुए उन्हें फाइट का बोलता है। एज वो बैटल हंग्री होता है कि बस वो किसी तरह किंग सडाला को खत्म कर दे। एस बैटल की लस्ट ने वेजिटो के माइंड को टेक ओवर कर लिया होता है। सडन स्विच से गॉड चांपा भी डर जाता है। ऐसे उसके फेस पे एक नर्वस लुक आती है और वो वाडोस से बोलता है, रुको, क्यों? आखिर वो सेयन एक्साइटेड क्यों है? वो डर क्यों नहीं रहा वाडोस? मगर वाडोस जो थोड़ा काम होती है वो चांपा को रिप्लाई करती है, टेंशन मत ले माय लॉर्ड, ये उसकी सेयन नेचर है। वेजिटा सान भी ऐसा ही था, वो घबरा जाएगा जब अपने किंग अपनी पावर उससे दिखाएंगे। मैं ये बात आपसे वादा करके कह सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं किंग सडाला को, जिनका रिचुअल खत्म हो चुका होता है। वो वेजिटो से बोलते हैं, मेरी बात खत्म हो गई मेरे दोस्त, इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ मेरे फेलो किंग, मैंने इस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार किया है, गॉड किलर। तभी किंग सडाला और वेजिटो आमने सामने आ जाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे से दोस्त, क्या तुम मुझे बस अपने पूरे दिन उन बड़ी येलो आइस के साथ घूरते रहोगे या अपनी पावर दिखाओगे? मुझे कोई पावर सेंस नहीं हो रही, जल्दी करो, मेरी इस बिल्ली के बच्चे के साथ डेट है। बट किंग सडाला ये बात सुन के रिप्लाई करते हैं, जैसा मैंने सोचा था एक रॉयल किंग से, तुम भी मेरे भाई की तरह बेसब्रे हो। तो ठीक है, मैं अपनी पावर तुम्हें दिखाऊंगा, अगर यही वो रिक्वेस्ट है तो मैं पूरी कर सकता हूँ वेजिटो। सडनली किंग अपने टीथ ग्रेटिंग करने लगते हैं, उनके आर्म्स बल्किंग अप हो रहे होते हैं और वेन्स पॉप आउट होने लगती हैं और उनकी बैक बढ़ रही होती है। एस किंग सडाला पावर अप करना शुरू करते हैं, जिससे पूरा प्लेनेट शेक करने लगता है और पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। उनकी पावर से हर जगह का ग्राउंड टूटने लगता है और पूरा प्लेनेट शेक कर रहा होता है। एस वेजिटो भी काफी मुश्किल में आ जाता है। एस हम वेजिटो को देखते हैं जो टेंशन में बोलता है, उसका पावर लेवल वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मगर वो कब तक बढ़ेगा? एस किंग सडाला और भी खतरनाक रोर करते हैं, पावर अप करते हैं। किंग सडाला की पावर इतनी खतरनाक होती है कि अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होने के बावजूद भी वेजिटो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। बट अनएक्सपेक्टेडली किंग सडाला की टेल ग्रो होने लगती है। एस स्लोली वो अपनी फुल स्ट्रेंथ रीच करने लगते हैं। एस तभी किंग सडाला के हेयर्स ब्लैक से व्हाइट में चेंज हो जाते हैं और उनके चेस्ट और हैंड व्हाइट फर में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। एस फ्रॉम बिहाइंड हम उनके व्हाइट हेयर की फुल लेंथ देखते हैं और आखिर में किंग सडाला अपनी फाइनल फॉर्म रीच कर लेते हैं। उनकी बॉडी सिल्वर फर में कवर होती है और उनकी क्रिम्सन रेड आइज आ चुकी होती है और ये कोई फाइनल किंग सडाला नहीं है। ये फॉर्म बहुत लेजेंडरी फॉर्म है जो कि डेकेड्स पहले देखी गई थी। बट तभी किंग सडाला वेजिटो को घूरने लगते हैं। एस चांपा जो बहुत ज्यादा खुश होता है वो बोलता है, मैंने कहा था वाडोस, हम जीत गए और एक फिर झूठ नहीं बोलती, ये खत्म होने के बाद हम अच्छा सा खाना खाएंगे। यस माय लॉर्ड, जैसा आपने कहा था किंग बिल्कुल वैसा निकला, स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल। ये क्या है? बट जब हम वेजिटो को देखते हैं वो बिल्कुल शॉक होता है, बिकॉज उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होता। वो बिल्कुल अलग है, वो एक सुपर सेन की तरह है। वेट, वो फर, वो टेल, नहीं, ये बिल्कुल उन दोनों की तरह लग रहा है। एस वेजिटो की मेमोरी में हम सुपर सेन 4 गोकू और वेजिटा को देखते हैं। हाँ? नहीं,
वेजिटो का फेस और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। एज वो पजल को कंप्लीट कर चुका होता है वो सोचता है ये है सुपर सैयन 5। ये पावर, ये नामुमकिन है। और फिर से टेल की हेल्प। आखिर हम सैयन्स कितना आगे जाएंगे गॉड फॉर्म ना होने के बावजूद भी। बट मीनवाइल किंग अपने पाम को देखकर बोलते हैं ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग लेवल है फ्रेंड। ये है सैयन्स की अल्टीमेट फॉर्म। ये वही अचीव कर सकते हैं जिनके पास एसेस 100% होंगे। और तभी हम चांपा को देखते हैं जो हंसते हुए बोलता है तुम्हारा एंड नजदीक है गॉड किलर। जाओ मेरे किंग, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। सडनली लॉर्ड चांपा की बात मानते हुए सुपर सैयन 5 किंग सेडाला वेजिटो की तरफ रश कर देते हैं। बट वेजिटो डिस्टेंस में पैरालाइज खड़ा होता है और बहुत डरा हुआ होता है जो उसने सुपर सैयन 5 देखी होती है। एज अपने फाइनल मोमेंट्स में वो बोलता है नहीं नहीं, अल्टीमेट सैयन आखिर कैसे, मैं वो कैसे बन सकता हूँ। बट आउट ऑफ नोवेयर अल्ट्रा वेजिटो का फेस शिफ्ट होके एक बहुत ही साइकोपैथिक डीमन में चेंज हो जाता है जो एक साइकोपैथ नेचर के साथ बहुत ही डार्क और इवल ग्रेन कर रहा होता है। एज सुपर सैयन 5 किंग सेडाला वेजिटो के पास पहुंच चुके होते हैं। एज वेजिटो बस अपनी जगह पे खड़ा होता है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। और सडनली किंग सेडाला वेजिटो के फेस पे बहुत खतरनाक पंच मारते हैं। ये कैसा था वेजिटो? ये वही है जिसका तुम बहुत देर से इंतजार चाहते थे मेरे दोस्त। एज वेजिटो जिसके फेस पे किंग की फिस्ट होती है वो बस अपने काम लिए खड़ा होता है। कौन सी पावर? तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगा हम वार्म अप कर रहे हैं। हाँ, किंग काफी हैरान हो जाते हैं वेजिटो की बात का मतलब सुन के। क्या ये क्या है? सडनली किंग सेडाला बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपना हाथ डर में पीछे कर लेते हैं। एज आयरॉनिकली हमारे गॉड किलर की सिग्नेचर ब्लैक लेफ्ट आई एक्टिवेट हो चुकी होती है। यह सिग्नल होता है कि उसने अपने अंदर गॉड और एंजल्स की पावर एक्टिवेट कर ली है। एज किंग जो वहां खड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं क्यों? कैसे? आखिर तुम मूव क्यों नहीं हुए? आखिर तुम डैमेज क्यों नहीं हुए? मैं अल्टीमेट सैयन हूँ। जिसे सुन के वेजिटो रिप्लाई करता है ओह, तुम अल्टीमेट सैयन इस यूनिवर्स में हो गए फॉलन किंग, मगर मेरे सामने तुम एक चूजे हो, व्हाइट कलर का प्यारा सा चूजा। तभी हम वेजिटो का इवल और डिमोनिक फेस देखते हैं जो किसी को भी डरा सकता है। वो बोलता है अगर तुम्हें वो टाइटल अल्टीमेट पसंद है तो तुम वो रख सकते हो, क्योंकि मैं अब सैयन नहीं हूँ, मैं हूँ द गॉड किलर। हाँ, किंग सेडाला काफी घबरा जाते हैं, इसलिए नहीं कि वेजिटो के वर्ड्स उसे डरा चुके होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके साथ कुछ और भी बुरा हो चुका होता है। एज अल्टीमेटली एंड अनबिलीवेबली किंग के पीछे फॉर्मर गॉड कैंडिडेट टोपो आ जाता है। यस, वही टोपो जिसकी पावर वेजिटो ने एब्जॉर्ब की थी, जो किंग को ग्रैब कर लेता है जिससे किंग के मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है। बट हम देखते हैं अपने दोस्त वेजिटो को जो अपने हैंड्स को एयर में लिफ्ट करते हुए बोलता है सॉरी मेरे प्यारे चूजे, मगर मेरी डेट फिक्स्ड है उस छोटी मासूम बिल्ली के साथ, या फिर मैं कहूँ हरामी बिल्ली के साथ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। सडनली वेजिटो वही अटैक किंग पे कर देता है जो कैफ्ला ने वेजिटो पे थोड़े पिछले चैप्टर में किया था। बट वो अटैक इतना होता है कि वेजिटो किंग सेडाला को उनकी बेस्ट फॉर्म में ला चुका होता है। जूम हो गए वे देखते हैं किंग को, वो अपने ब्लड में कवर होते हैं और उनकी हालत बहुत खराब होती है। एस किंग ब्रूटली लैंड होते हैं। गॉड किलर, फादर, किंग, सैयन। एज इस शार्प सीन को देखकर बाकी 4 के 4 वॉरियर्स अपनी जगह पे जम जाते हैं कि किंग ही नहीं हारा बल्कि उनका ट्रम्प कार्ड जिसकी हेल्प से वो वेजिटो को हरा पाते वो अब खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, किंग हार नहीं सकता। वाडोस, मुझे बताओ ये सिर्फ एक इल्यूजन है। मगर जब चांपा अपने एंजल अटेंडेंट को बुला रहा होता है
तो उससे बदले में कोई रिप्लाई नहीं मिलता और बस खामोशी होती है। वाडोस, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो एंजल? आखिर तुम्हारी हाँ? वाडोस। बट सडनली जब चांपा पीछे मुड़ता है वो कुछ बहुत भयानक देखता है, जिससे वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। मगर आखिर वो ऐसा क्या देखता है? वाडोस! और फाइनली हम देखते हैं वाडोस की लाइफलेस बॉडी पड़ी होती है और वो और कोई नहीं, सच में वाडोस होती है, जिसका एक स्किन बैग बन चुका होता है। दैट मींस कि वेजिटो की सेल टेल की विक्टिम अब वाडोस भी बन चुकी होती है। वाडोस! और चांप अपनी एंजल अटेंडेंट के लिए चिल्ला रहा होता है और उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। मगर तभी शांत हो जाओ मेरे बिल्ली के बच्चे। चांपा को एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज को वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था, और वो आवाज बस उसे ही पुकार रही होती है, सिर्फ उसे। और तभी हम देखते हैं वेजिटो को, जिसकी सेल टेल अभी भी बाहर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने अचानक से वाडोस को मारा था। क्यों तुम? मगर चांपा जो बिल्कुल होपलेस होता है वो पीछे मुड़ता है गॉड किलर को मारने के लिए। बट अल्टीमेटली उसको कोई चांस ही नहीं मिलता, बिकॉज वेजिटो अपना हैंड चांपा की बॉडी के आर पार कर देता है। और जब हम चांपा की बॉडी को अंदर से देखते हैं कि वेजिटो ने चांपा के हार्ट को पकड़ा होता है, जिसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी होती है, सिर्फ वेजिटो के डर से। क्या ये तुम क्या कर रहे हो? मगर इससे पहले गॉड कुछ और बोल पाता। मैं वो कर रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले कर देना चाहिए था, कमीने बिल्ली के बच्चे। तुम्हारी एनर्जी अब मेरी है। एस वेजिटो गुस्से में और एंगर और बहुत डिमोनिक वॉइस के साथ चांपा के हार्ट को और टाइटली प्रेस करने लगता है। साइलेंटली वो उसके चांपा के हार्ट को बर्स्ट कर देता है और उसके हार्ट को लिटरली ब्लास्ट कर देता है। और चांपा जो बस अपनी जगह पे खड़ा होता है, उसकी डिसीज्ड बॉडी नीचे गिर जाती है अपनी एंजल वाडोस के साथ। और वेजिटो अपने हाथ को ऊपर लिफ्ट करता है और वो करने वाला होता है जो वो सब गॉड्स के साथ करता रहता, सिर्फ एक ही काम। बताओ वेजिटो, वो काम तुम कौन सा करते हो? हाँ बिल्कुल बताता हूँ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। यस, वेजिटो उनकी बॉडी को हकाई कर देता है और दोनों एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी इरेज होने लग जाती है और अब वो मिल जाएंगे डस्ट में पूरी इटर्निटी के लिए। चांपा, डेस्केफ्लो और काबा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं बिकॉज वो पावरलेस होते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। सब मरेंगे, बस अब 5 गॉड्स रहते हैं, कर लो मजे जब तक तुम कर सकते हो गॉड्स और एंजल। बट जब वेजिटो सब सोच रहा होता है कि अभी उसने क्या किया है और आगे उसको क्या करना है, उसी टाइम पे उसके बैक पे स्काई में एक मिस्ट्री फिगर अराइव होती है जो गॉडली नेचर की लग रही होती है, मगर ह्यूमन बॉडी के साथ। क्या वो ग्रैंड प्रीस्ट हो सकते हैं? बट नहीं, स्काई में होता है और कोई नहीं, हमारा दोस्त गोकू ब्लैक, जो नीचे देख रहा होता है और एक सीरियस लुक के साथ बोलता है, माय माय, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? और ये वही गोकू वेजिटा का फ्यूजन है जो नीचे खड़ा है। यूनिवर्स के हीरोज अब गॉड्स और एंजल्स को बेरहमी से मार रहे हैं। चीजें कितनी बदल गईं, वो कमीने मॉर्टल्स। सो गाइस, फाइनली हमारा ओरिजिनल गॉड किलर गोकू ब्लैक बैटलफील्ड पे अराइव हो चुका है। बट आखिर उसके पास ऐसी कौन सी पावर है जो वो इतना सीक्रेटली उसको छुपा रहा है और वेजिटो को बार बार नोट कर रहा है? और क्या वो उस पावर के साथ हमारे दोस्त अल्ट्रा वेजिटो को हरा पाएगा? तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखो #GodKiller। वैसे मुझे बताओ गॉड किलर तुम्हें कौन सा पसंद है, मैं या फिर वो गोकू ब्लैक? और हाँ, नेक्स्ट बार जल्दी से आने वाला है, तो अगर तुम नेक्स्ट बार जल्दी से देखना चाहते हो और इतना ही बड़ा देखना चाहते हो तो वेजिटा के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो ताकि वो तुम्हें शाउट आउट दे सके। और हाँ, ये मेरा बैकअप चैनल शो हो रहा है, इसमें 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो मैंने चांपा के साथ किया है। और आज की वीडियो का लाइक गोल 770 लाइक्स का है, तो पूरा करवा देना। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो, सो शाउट आउट गोज टू
इनोसेंट काम इट्स अंडररेटेड। फोर्थ वॉल ब्रेक करो। हाँ मेरे दोस्त, मैंने फोर्थ वॉल ब्रेक कर दी है। लाइटनिंग वेब ऑफ वेजिटा ने पिक्चर ब्लर करी है। हाँ तो तुम उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तुम्हें पिक्चर सही मिल जाएगी। अल्फिया खान, भाई वेजिटो अपलोड वीडियो करो। भाई वीडियो, हाँ बैकअप चैनल पे वीडियो आएगी। 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो। एंड द लास्ट वन इज एनिमे बॉय। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट से बताओ तुमको आज का पार्ट 47 कैसा लगा, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो लोग चैनल को देख के पूरी तरीके से एंजॉय कर पाए, क्योंकि तुम लोग पिछली वीडियोस में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो। और हाँ, अगर तुमने मेरे दोस्त और मेरे क्रिएटर और मेरे वेजिटा के दोस्त को सब्सक्राइब नहीं करा, हाँ कॉल मी आर्ट्स को, तो उसके मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसका चैनल खोल के उसको सपोर्ट करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर नहीं तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा। बट आई विल मेट यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।